2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो अपनी उच्च की स्थिति में कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और लगभग 31 अक्टूबर वो समय रहेगा जब तक वो कर्क में ही ट्रांजिट में रहेंगे। उसके बाद सिंह राशि में भी प्रवेश करेंगे जो कि इसी वर्ष होगा। देखिए, इस ट्रांजिट में जो हम अब चर्चा कर रहे हैं ये सिंह लगन के लिए विचार कर रहे हैं। सिंह लगन के चार्ट के हिसाब से फिलहाल जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब हालांकि बृहस्पति अभी मिथुन राशि में ही है ट्रांजिट में, लेकिन वो जल्दी ही प्रवेश करने वाले हैं आपके 12वें घर में। 12वें घर में बृहस्पति का ये जो प्रवेश होगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नजर आएगा बहुत सारे मामलों में। लेकिन इसमें आपके चार्ट में जो बृहस्पति की प्लेसमेंट है वो कैसी है और क्या 12वें घर में आपके चार्ट में कोई प्लैनेट बैठा है और चंद्रमा की स्थिति को देखना काफ़ी जरूरी होगा। देखिए, अगर आपके बृहस्पति ठीक ठाक भी अगर प्लेस्ड हैं तो भी बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा असर दिखा सकते हैं क्योंकि वो उच्च की स्थिति में आ रहे हैं। साथ में यहाँ पे आपके 12वें घर में कोई भी प्लैनेट यदि स्थित है तो बृहस्पति निश्चित रूप से उस प्लैनेट को प्रभावित करेंगे, चाहे वो कैसा भी प्लैनेट है आपके चार्ट में। साथ ही चंद्रमा की स्थिति को विचार करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। इस प्रकार का जो बृहस्पति है आपके चार्ट में वो पंचमेश और अष्टमेश बनते हैं तो आपका सिक्स सेंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। आप में इमेजिनेशन, सोचने समझने की क्षमता, विचार करने की क्षमता भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। लेकिन ये तभी होगा आपके लिए जब चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो और आपके जन्म के समय का जो बृहस्पति है आपके चार्ट में वो अच्छी स्थिति में हो। अदरवाइज यहाँ पर आपको खर्चों की अधिकता देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू आ सकता है जो कि आपको स्वयं को या आपके परिवार में किसी भी पर्सन को हो सकता है। ऐसा बृहस्पति है तो परिवार के जो वृद्ध लोग हैं, विशेष तौर पे आपके जो भी परिवार में आपसे बड़े लोग हैं, उनकी आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका आपको आशीर्वाद लेना चाहिए और उनके स्वास्थ्य के लिए आप जितनी ज़्यादा देखभाल कर पाए उतना आपको अच्छा होगा। 12वें घर में बृहस्पति उच्च की स्थिति में आ रहे हैं तो जिन लोगों का भी बृहस्पति का संबंध 12वें घर से है ऑलरेडी या जिनका भी लगन में जैसे बृहस्पति बैठा है तो सिक्स सेंस उनका काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाएगा। साथ ही साथ ऐसा बृहस्पति आपको आध्यात्मिक रूप से प्रोग्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगर इस प्रकार के बृहस्पति के गोचर से पहले या इसी गोचर में आप अगर विदेश जाते हैं, विदेश सेटल होते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको धन लाभ करवा सकते हैं बृहस्पति। लेकिन चंद्रमा की प्लेसमेंट आपके लिए बहुत मैटर करेगी क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर बृहस्पति के डिस्पोजिटर हैं और आपके चार्ट में अगर चंद्रमा की स्थिति बहुत ही अच्छी है तभी बृहस्पति आपको ज़्यादातर केस में अच्छे परिणाम दिखाएंगे। यहाँ पे बृहस्पति आ रहे हैं तो सबसे पहले वो आपके पंचमेश होने की वजह से आपकी संतान का या आपकी एजुकेशन से रिलेटेड आपका कोई भी संबंध है आपके 12वें घर से या इवन फॉरेन से है, आप ऑलरेडी अगर फॉरेन में सेटल हैं तो बृहस्पति आपको काफ़ी अच्छा मार्ग दिखाने वाले। इस प्रकार से बृहस्पति आपकी सोच को बहुत पॉजिटिव बनाने वाले और आपको अच्छी इमेजिनेशन स्किल्स देने वाले। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा बृहस्पति बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दे सकता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो डुअल हैं वैसे भी और वो काफ़ी ज़्यादा विस्तार को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे केस में अगर चंद्रमा आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है या शनि का या केतु का प्रभाव 12वें घर पे, तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी भी मामले में प्रॉपरली डिसीजन ना ले पाए। बट बृहस्पति अगर आपके चार्ट में बहुत ही अच्छे प्लेस्ड हैं, बृहस्पति की आपको महादशा अंतर्दशा वगैरह भी अगर अभी चल रही है तो निश्चित तौर पे ऐसा बृहस्पति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आएगा। ऐसा बृहस्पति आपकी इनकम, आपके खर्चों और आपके जो रूटीन वर्क है उसको काफ़ी प्रभावित करने वाले हैं। बृहस्पति आपके चार्ट में अष्टमेश होने की वजह से आपके अष्टम भाव से रिलेटेड आपका कोई भी 12वें घर से रिलेशन है, आप अपने रिसर्च पर्पज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के पर्पज़ से अगर विदेश जाना चाहते हैं या ऑलरेडी आप विदेश में रह के स्टडी वगैरह कर रहे हैं तो बृहस्पति आपका काफ़ी अच्छा साथ देंगे। बृहस्पति का अगर दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाएगा तो इनका दृष्टि आ जाता है आपके चौथे घर पे सबसे पहले। अब जो चौथा घर है वो वैसे इनके लिए मित्रवत ही है, तो अगर आपका यहाँ पे चौथे घर पे जो बृहस्पति का दृष्टि पड़ रहा है, अगर मंगल ठीक ठाक प्लेस्ड है आपके चार्ट में, तो आपको इस समय घर बनाने, अपना कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करने के प्रयास करने चाहिए। इस समय आपके ये सारे के सारे काम बन सकते हैं। साथ ही घरेलू मामलों को लेकर आप थोड़े ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। इस समय आप अपना विवेक और अपनी बुद्धिमत्ता का अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे कोई भी प्रकार का, इस प्रकार का अगर आप कार्य करने जा रहे हैं अपने फैमिली के लिए। साथ ही साथ अपनी फैमिली के लिए जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो भी आपकी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको आप समझेंगे और उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लेकिन थोड़ा ओवर थिंकिंग आपको बृहस्पति दे सकते हैं और आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा अगर कंट्रोल कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बृहस्पति यहाँ जो दृष्टि डाल रहे हैं वो आपको थोड़ा सा आक्रामक बना सकते हैं या थोड़ा उग्र बना सकते हैं या परिवार के प्रति आपको थोड़ा डोमिनेटिंग बना सकते हैं, क्योंकि ये मंगल का घर है
और बृहस्पति भी अपनी उच्च की स्थिति में है, तो आप यहाँ झुकना कभी भी पसंद नहीं करेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ आपका हालांकि तालमेल काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे कोई बहुत बड़ा विवाद या वैसे कोई संभावना नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ी जिद करें या परिवार के सदस्यों की बात को आप ना मानें। फोर्थ हाउस में अगर सूर्य बैठा होगा, अगर मंगल बैठा होगा, तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं आपका जो डोमिनेशन है आपके परिवार पे हो सकता है। इस समय आप अगर कहीं से विदेश से या किसी भी अन्य जगह से आप अपने परिवार के लिए पैसा भेजते हैं, तो वो पैसा परिवार के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इसके साथ साथ परिवार के जो भी बुजुर्ग लोग हैं, जो भी आपसे बड़ी उम्र के लोग हैं, उनका आशीर्वाद या उनकी कहीं ना कहीं गाइडेंस आपके लिए बहुत अच्छे से काम आ सकती है। यहाँ पे अब फोर्थ हाउस में जो बैठा प्लैनेट है आपके चार्ट में, उसके रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा आपके फेवर में होने के चांसेस होंगे। या फिर फोर्थ हाउस से रिलेटेड आपको कोई भी डिसीजन लेना है इस समय में, कोई भी बड़ा फैसला आगे के समय को ध्यान में रखकर अगर आपको करना है तो वो आप कर सकते हैं। बृहस्पति का यहाँ जो दृष्टि है फोर्थ हाउस पे, इस वजह से जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, विशेषकर जिनका अभी एजुकेशन स्टार्ट होने वाला है या जिनका अभी अभी स्टार्ट हुआ, उन लोगों को पढ़ाई लिखाई करने में काफ़ी मदद मिल पाएगी। बृहस्पति हालांकि ड्यूअल प्लैनेट होने की वजह से थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन में भी डाल सकते हैं अगर आपके चार्ट में चंद्रमा वेल प्लेस्ड नहीं है, बृहस्पति भी अगर अच्छा प्लेस्ड नहीं है, क्योंकि बृहस्पति एक ड्यूअल प्लैनेट है। ड्यूअल होने की वजह से हमेशा आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे डिसीजन लेने के लिए। बृहस्पति का फिर प्रभाव आ जाता है आपके 6th हाउस पे। अब वैसे तो देखा जाए तो बृहस्पति के लिए आपका जो छठा घर है वो इनके लिए नीच का घर है, लेकिन क्योंकि बृहस्पति स्वयं उच्च की स्थिति में है और एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते वो अपने नीच के घर के तौर पे आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं अपनी दृष्टि से। और वैसे भी ये इनकी 7वीं दृष्टि है, तो शनि का अब आपको देखना होगा कि शनि की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कैसे है, क्योंकि वही आपके छठे घर के स्वामी भी हैं। और छठे घर में क्या कोई प्लैनेट आपके चार्ट में ऑलरेडी बैठा हुआ है? देखिए, जो भी प्लैनेट आपके छठे घर में बैठा है उससे संबंधित बहुत अच्छे प्रभाव ऐसा बृहस्पति दिखाने वाले हैं। अगर छठे घर में बैठा प्लैनेट आपको परेशान कर रहा है, अगर वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारे व्यवधान ला रहा है, आपका कॉन्फ्लिक्ट वगैरह अगर वो ला रहा है, तो ऐसे मामलों में बृहस्पति आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्टेबल करने वाले हैं। साथ ही आपका किसी से कोई विवाद वगैरह चल रहा हो, झगड़ा वगैरह चल रहा हो, या बॉस या कलीग वगैरह के साथ आपको कुछ इशू चल रहे हो, या मान लो आप अपनी रूटीन को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपका जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, रूटीन लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी नहीं है, तो ऐसे में बृहस्पति आपको एक राह दिखाने वाले हैं। यहाँ पे अब जो छठे घर में बैठा प्लैनेट है आपके चार्ट में ऑलरेडी, उससे संबंधित जो रिजल्ट हैं या उससे संबंधित जो प्रभाव है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपके फेवर में होने के चांसेस है बृहस्पति की दृष्टि होने की वजह से। उसके बाद बृहस्पति अपने ही घर पे दृष्टि डालेंगे जहाँ पर शनि गोचर में है फिलहाल। तो देखिए, वैसे तो शनि काफ़ी ज़्यादा आपको डिले करते हैं, लेकिन अब शनि के प्रभाव भी बृहस्पति की दृष्टि के पड़ने से काफ़ी ज़्यादा आपके फेवर में होने के चांसेस होंगे। तो अगर आपका इन लॉज के साथ कुछ इशू है, इवन अपने जीवन साथी के साथ कुछ इशू है, तो आप वहाँ पर एक अच्छा सुधार देखेंगे और आप अपना प्रॉपरली निर्णय ले सकेंगे। अब जो शनि है वो आपके चार्ट में छठे घर के लॉर्ड हैं, तो वहाँ भी बृहस्पति का दृष्टि है, और यहाँ जहाँ अभी गोचर में शनि है आपके अष्टम में, वहाँ भी इनका बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए जीवन साथी और जीवन साथी की फैमिली के साथ आपका रिश्ता बेहतर होगा। अगर अभी तक कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कोई भी प्रकार की ऐसी स्थिति जहां पर आपका सेपरेशन, इवन डिवोर्स जैसी स्थिति चल रही थी, तो अब आपको एक सही डिसीजन लेने का मौका मिलेगा और अब आपको एक राह दिख जाएगी कि आपको कौन सा पर्टिकुलर फैसला यहाँ लेना चाहिए। इस समय आपको अपने जीवन साथी की फैमिली से ज़्यादा मदद मिलने की उम्मीद करनी चाहिए कहीं ना कहीं जीवन साथी की तुलना में। लेकिन जो छठा घर है वो शनि का घर है, और उस घर पे जो दृष्टि यहाँ बृहस्पति की पड़ रही है, उस मामले में छठे घर के रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। और साथ साथ में लेकिन अब सप्तम घर में बैठे प्लैनेट को आपको विचार करना होगा, और शनि की प्लेसमेंट को भी विचार करना होगा अगर आप मैरिज पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस समय। तो बेसिकली बृहस्पति इन दोनों भाव, जब वो छठे घर पे दृष्टि डाल रहे हैं और जब वो आपके अष्टम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो ज़्यादातर मामलों में आपको अष्टम भाव के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। साथ ही ऐसा बृहस्पति आपको रिसर्च करने, तंत्र मंत्र वगैरह या अकल्ट से संबंधित ज्ञान पाने या इससे रिलेटेड कोई भी प्रकार का कार्य करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। साथ साथ में क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन पावर है, जो आपका सिक्स सेंस है, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो दूसरे लोगों के बारे में आपके लिए प्रेडिक्ट करना आसान होगा। दूसरे लोगों के व्यवहार को समझना, उनकी बातों को जानना समझना या कुछ नई चीज़ें इस प्रकार की सीखना आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। अब लेकिन जो शनि ने यहाँ पर आपको काफ़ी समय से ब्लॉक किया हुआ है एक तरीके से, अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी बहुत बड़े चेंजेज आपकी लाइफ में नहीं आ रहे, वहाँ पर अब आपको एक नई राह मिलेगी और कुछ आपको पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ से मिलेगी। निश्चित तौर पे अगर आपका कोई भी ऐसा मामला अटका है
जहाँ पर आपको अपने ससुराल पक्ष से कुछ मदद मिलनी थी या अपने माता पिता से कोई धन या संपत्ति वगैरह में कोई लाभ मिलना था, तो उस मामले में आपके डिसीजन काफ़ी बेटर होंगे और आपके लिए एक नई राह खुलेगी। इस प्रकार का जो बृहस्पति है अष्टम पर जब वो प्रभाव डालें तो अष्टम भाव से जुड़े हुए मामलों में आप काफ़ी बेहतरीन तरीके से निर्णय ले ही सकते हो। लेकिन इसमें कोई भी प्रकार से आपको कठिनाई आ रही तो आप थोड़ा और ज़्यादा गहराई से सोच सकते हो या विचार कर सकते हो। अब जो भी लोगों का महादशा चल रहा है बृहस्पति का, बेसिकली जिन लोगों का भी स्पिरिचुअल लाइफ काफ़ी एक्टिव है उन लोगों को काफ़ी मदद मिल पाएगी, क्योंकि अष्टम भाव है वो कहीं ना कहीं अब आपको आपके ध्यान साधना वगैरह या आपके तंत्र मंत्र से जुड़े हुए ज्ञान के माध्यम से आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो अष्टम भाव का यहाँ बहुत ही बड़ा रोल है और वैसे भी बृहस्पति का अपना भाव है ये अष्टम भाव, इसलिए अष्टम भाव से आपको ज़्यादातर फायदे होने के चांसेस होंगे। तो इस प्रकार से बृहस्पति आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस में लाने वाले हैं। अब अगर मान लो आपका बृहस्पति बहुत अच्छा प्लेस्ड नहीं है आपके चार्ट में, तो आपको हो सकता है कुछ अपनी तरफ से ज़्यादा प्रयास करने पड़े। और इस प्रकार के बृहस्पति में आपको स्वयं को अगर कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड इश्यू होता है तो आप उसमें रिकवरी बहुत जल्दी कर पाएंगे। साथ साथ में आपको किसी भी प्रकार का इनकम होता है, कोई नया इनकम सोर्स अगर आपकी लाइफ में बनता है तो आपको उसको बहुत अच्छे से मैनेज करने की आवश्यकता है। ऐसा बृहस्पति आपको मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं एफर्ट करने और पैसे को मैनेज करने में हेल्प तो करेगा, लेकिन क्योंकि 12वें घर का बृहस्पति है गोचर में, इसलिए कुछ ऐसे खर्चे जहाँ पर आपने कोई दान वगैरह कर दिया, दक्षिणा वगैरह किसी को देती, कोई चैरिटी वगैरह कर दिया, उन कार्यों में आपके खर्चे होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और जो बृहस्पति की दृष्टि जो आपके 4th हाउस पे पड़ रही है, तो कोई भी घरेलू खर्चा जो अभी तक आपका पेंडिंग था या जानबूझ के कोई भी ऐसा खर्चा जो आप करना नहीं चाह रहे थे वो खर्चा भी इस समय आप कर देंगे। तो खर्चे जरूर आपके बढ़ने वाले हैं, लेकिन बाकी मामलों में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद बृहस्पति से मिलने वाली है।